स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जीके समय आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी क्लास 12 रेमबो पार्ट 2 का एक प्रो सेक्शन का एक चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ। द अर्थ एच.ई. बेट साहब के द्वारा रचित है, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में नॉर्थम्पटन, जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में है, वहां पे हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। उनके कुछ प्रमुख किताबें वर्क्स हैं जो है फेयर स्टूड द विन फॉर फ्रांस 1944 में, द पर्पल प्लेन 1947, द जगांडा ट्री 1949, द स्कारलेट वर्ल्ड 1951 एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में। ये जो आपको पढ़ना है चैप्टर द अर्थ, यह एक इंग्लैंड के एक देहाती इलाके, ग्रामीण इलाके का कहानी है, एक किसान का जिसका नाम था जॉनसन और उसके बेटे का जिसका नाम था बेंजी। बेंजी देखने में बिल्कुल ही एक सिंपल माइंडेड बॉय था। सिंपल माइंडेड का मतलब बिल्कुल भोला भाला है ना, जिसको हम देख कहते हैं कि बिल्कुल सीधा है ना, गऊ है, मतलब कि सीधा से थोड़ा सा और सीधा, वो था सिंपल माइंडेड। The story will depict the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from their home. ये कहानी एक वैसे माता पिता का है जो बिल्कुल अपने आलसपन का शिकार होते हैं तथा उनका बेटा इसी कारण से आगे चलकर एक सिंपल माइंडेड बॉय से एक कनिंग बॉय तक बदल जाता है, एक धूर्तता उसमें आ जाती है। तो देखें हम लोग द अर्थ। द अर्थ बिल्कुल ही एक एंटरटेनिंग स्टोरी है, काफी ही रोचक कहानी है इसकी। इसको आप अंत तक पढ़ें, इसमें रोचकता, सामाजिकता, भावुकता सब कुछ है, एक बिल्कुल मिक्सर है, ये ट्रेजेडी भी है इसमें। तो इसको अंत तक पढ़ें, अंत तक देखें वीडियो को, जितने भी पार्ट्स इसके बनते हैं सारे पार्ट्स आप देखें। किस तरह से जो बेंजी लड़का है जिसको कुछ नहीं समझ में आता था दुनियादारी, वो कैसे कैसे एक बिजनेस से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप होता है और फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि इसी के मुर्गी खाने में काम करती रहती है, और उसी लड़की के कारण ये अपने माता पिता को फुटपाथ पे छोड़ के आता है। तो इस तरह से इस स्टोरी को अंत तक देखिए, काफी एंटरटेनिंग है, काफी रोचक है। देखिए, ऑल दैट जॉनसन हैड वाज द अर्थ। जॉनसन जो कि बेंजी के पिताजी हैं, जो किसान हैं, जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो जमीन थी, द अर्थ था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड। बहुत बार तो ऐसा लगता था कि इनके पास बस यही है ही, जो दिख रहा है जमीन वही उनके पास है ही, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड पोजेशंस। ये भी सत्य है कि उनके पास कुछ वस्तुओं पर अधिकार था उनका। अ प्लाउ, जिसमें कि एक हल था, और 2 व्हील कार्ट, एक 2 पहिया गाड़ी थी, टूल्स, कुछ औजारें थी, अ बोनी ब्राउन मेयर which slowly dragged the plow and the cart about their rough 4-acre plot। और एक कमजोर भूरी घोड़ी थी जो कि बहुत मुश्किल से ही उस 2 पहिए गाड़ी को खींच पाती या इनके ऊपर खावर 4 एकड़ प्लॉट को जोत पाती। जो 4 एकड़ जमीन इन्होंने लिया था या जो 4 एकड़ जमीन इनके पास थी, उस 4 एकड़ जमीन को बहुत मुश्किल से वो बूढ़ी कमजोर घोड़ी जोत पाती थी। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वर यूजलेस। लेकिन अगर जमीन ना हो तो इन वस्तुओं की भी कोई फायदा, कोई महत्व नहीं रह जाती है। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड अ सन। यह भी सत्य था कि उन दंपति के एक पुत्र भी था। द जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी। याद रखेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखेंगे स्टोरी। जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? बेंजी था। जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी। जॉनसन के बेटे के नाम बेंजी था। एंड इट वॉज मोर देन 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head। तो ये 30 वर्ष पहले की बात है
उन्होंने एक बात को स्वीकार कर लिया था कि उनका बेटा का दिमाग सही नहीं है, उनका बेटा ठीक ठाक नहीं है दिमाग से। इट वॉज नॉट दैट he was insane or imbecile, or even that he could not read and write and count figures, but only that he was simple, not quite like other people. देखिए ऐसी बात नहीं थी कि he was not insane, ऐसी बात नहीं थी कि उसमें बुद्धि नहीं थी या वो मंदबुद्धि था, और इवन दैट ही कुड नॉट रीड, ऐसी बात भी नहीं थी कि वो पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था या गिनती नहीं गिन सकता था। एक ही बात थी कि वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं था, दूसरे लड़कों से सिंपल था, साधारण था। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, और चूंकि वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था, द जॉनसन हैड स्पेंट मेनी इयर्स बीइंग अ लिटिल टू काइंड, टू एनेक्सियस, टू सैक्रिफिशियल टुवर्ड्स हिम। और इसलिए जो जॉनसन साहब थे, जो किसान था जॉनसन क्या क्या बहुत वर्षों तक उसके ऊपर, बेंजी के ऊपर दयालुता का, चिंता का, बलिदान का भाव रखते रहा। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीन वर्स, और यही कारण था कि वह लड़का, वह बेंजी दुलार प्यार में अपने माता पिता का और बिगड़ते चला गया। इन देयर आईज दैट he really was, वो जैसा था उससे कहीं ज्यादा और बिगड़ता गया। Benji had the large loose limbs that often belong to the simple-minded and think soft fair hair on his face। तो ये बेंजी के पास लार्ज लूज लिम्स थे और बिल्कुल ही सॉफ्ट हेयर थे उसके चेहरे पे थोड़े थोड़े सॉफ्ट हेयर थे। He had the look of being a simple-hearted man as well as a simple-minded man। वो देखने में ही बिल्कुल सिंपल हार्टेड मैन लगता था, एक साधारण दिल का आदमी लगता था, साथ ही साथ a simple-minded man भी लगता था, एक साधारण दिमाग का आदमी भी लगता था। His eyes were blue, उसकी आईज जो थी वो ब्लू थी। And all day long he had a simple smile on his face, और पूरे दिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, एक साधारण सी मुस्कान रहती थी, जो उस तरह का होता है थोड़ा सा बोरोपनी टाइप का। उसको देखिएगा, उसको चिंता फिक्र ज्यादा नहीं होता है, वो मुस्कुराते रहता है। उसी तरह बेंजी भी मुस्कुराते रहता था, दिन भर जब देखिए तो मुस्कुराते रहता। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन कहीं ना कहीं उन नीली आंखों के पीछे, द सिंपल स्माइल, उन मीठी मुस्कानों के पीछे, एंड the soft childish hair, और उन बचकानी बालों के पीछे, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning। उसकी जो ये साधारण थी, जो भोलापन था उसका, वो धीरे धीरे अब धूर्तता में बदलना स्टार्ट हो गया था। It was more than 30 years since the Johnsons realizing that he was not quite like others। 30 वर्ष हो गए थे, जॉनसन 30 वर्ष पहले ही यह मान लिया था कि उसका जो बेटा है बेंजी, वो दूसरों के जैसा नहीं है। Had taken बेंजी टू अ डॉक्टर, इसलिए वह अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर गया। कौन लेकर गया? बेंजी के माता पिता जॉनसन। This doctor had persuaded them that he needed interest that would strengthen his mind। डॉक्टर उसके माता पिता को सलाह दी कि इसको कुछ रुचिकर कार्य में लगा दो, कुछ ऐसे काम में लगा दो जिसमें इसका थोड़ा बहुत रुचि हो, उस काम में लगा दो। ऐसा करने से इसका दिमाग मजबूत हो जाएगा। It would be good if they gave him something to do। बेहतर होगा कि उसको कुछ करने के लिए दीजिए। Some occupation, कुछ धंधा में लगा दो, कुछ पैसा में लगा दो। Which would help his development, जो कि इसकी विकास की, इसके दिमाग की विकास करने में मदद करे। It would help a great deal if they gave him a special interest to feed his sense of responsibility। कहते हैं कि अगर उसको कुछ जिम्मेदारी दिया जाए
तो उसके दिमाग को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। यू आर पीपुल ऑफ द लैंड, आप धरती पुत्र हैं, है ना। यू आर द पीपुल ऑफ द लैंड, आप धरती पुत्र हैं। द डॉक्टर सेड लेट हिम कीप हेंस, इसलिए आप उसको मुर्गी पालने के लिए दे दीजिए। डॉक्टर ने जॉनसन को क्या सलाह दिया कि वह अपने बेटे बेंजी को मुर्गी पालने के लिए दे। So for many years बेंजी had kept hens, अब बहुत वर्षों से बेंजी मुर्गी रख रहा था। And what the earth was to his mother and father, the hens were to बेंजी, और जो महत्व बेंजी के माता पिता के लिए उस धरती का था जो उनके पास था, वही महत्व अब बेंजी के लिए उन मुर्गियों का था। मतलब बेंजी के दिमाग में भी उन मुर्गियों को छोड़कर कोई बात नहीं आती थी। They were almost all he had, और यही तो उन लोग के पास था। फिर he came from school, जब भी वह विद्यालय से आता था, जब ये बचपन था, जब ये मुर्गी पालना स्टार्ट करता था, तो जब भी विद्यालय से आता था, cut off by his simplicity from other children, तो वो अपने भोलेपन के कारण दूसरे बच्चों से अलग छट जाता था। बेंजी went straight home to his hen, बेंजी सीधे अपने घर जाता और मुर्गियों में लग जाता। Which he kept in a wire coop that his father had made at the back of the house, वो उन मुर्गियों के साथ लग जाता जिसको उन्होंने एक दड़बा में रखा था। दड़बा बोलते हैं जो मुर्गी के रहने का जगह होता है, उसको दड़बा बोलते हैं। उस दड़बा में रखता था मुर्गी को, जो कि बेंजी के पिता जॉनसन ने अपने घर के पीछे बेंजी के लिए बना रखा था। At first he kept 10 or a dozen hens, शुरू में याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, शुरू में बेंजी 10-12 मुर्गियां रखा था। All colors and breeds, सभी जातियों की तथा सभी प्रजातियों की। ब्राउन एंड स्पिकल, ब्राउन हो या स्पिकल हो, चितकबरी हो, एंड ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद मुर्गियां। एंड द कूप वाज स्मॉल, और वो जो दड़बा था वो काफी छोटा था। He fed the hens simply, वह साधारण खाना मुर्गियों को खिलाता था। और scratch from the table, मेज के बचे हुए जो जुट्ठे उठे रहते उसको खिला देता। Seeding cabbage strung from the wire, तार से लटके हुए बीज वाले गोभियों को, बंधा गोभियों को खिला देता। A little maize and on corn ears which he gleaned in the later summer from his father's acres of stubble, और कुछ मक्का उक्का जो कि उसके पिता का जमीन में बच जाता, वहां से चुन बीन करके इकट्ठा करके मुर्गियों के लिए रख लेता। It is possible that a hen being a simple creature thrives based on simple treatment, ये सत्य है कि एक साधारण जीव होने के कारण मुर्गियों को पालना काफी ही आसान है। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ hen, बेंजी मुर्गियों के बारे में प्रथम और अंतिम चीज यही जानता था कि that it exists for the purpose of laying eggs, मुर्गियां किस लिए होती हैं? मुर्गियां अंडे देने के लिए होती हैं। बेंजी मुर्गियों के बारे में प्रथम और अंतिम चीज क्या जानता था? वह यह जानता था कि मुर्गियां अंडा देने के लिए होती हैं। इन दोज डेज, उन दिनों, दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक, ये जो एक साधारण प्रक्रिया था इसका वैज्ञानिकीकरण नहीं हुआ था। एंड हैड नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज, और नहीं ये ज्यादा उलझा हुआ था और नहीं इसकी कमर्शियलाइजेशन हुई थी, व्यवसायीकरण हुआ था। एग्स वर चीप, अंडे सस्ते हुआ करते थे। हेंस माइस्टरियसली पिक्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ, और मुर्गियां नंगे जमीन पर चुक चुक के खा लेती थी। They sat in a, जब आप देखे होंगे जब जमीन जो है उसमें से धान या गेहूं आप काट लेते हैं तो भी कुछ अंश बच जाता है धान या गेहूं को, जिसको छोटे छोटे बच्चे बीनते हैं। उससे भी अगर कम हो जाए तो मुर्गियां उनमें चढ़ने लगती हैं, उसको खाने लगती हैं। They sat in a home-made nesting box, वे लोग एक जालीनुमा घर के ऊपर घर में बैठ जाते। On a straw and laid the eggs expected of them,
और उनसे जैसा कि उम्मीद की जाती अपने अंडे को दे लेते। Benji understood another things about the business of hens that was that eggs could be sold to callers at the back door of their house in scores and half scores and fivers, and the money from the eggs was put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. मुर्गियों के बारे में बेंजी एक चीज और जान गया था कि मुर्गियों से प्राप्त होने वाले अंडे को अब गली में फेरी लगाने वालों के हाथों कौड़ी, आधा कौड़ी या 5 के भाव बेच दिया करता, और उनसे जो पैसे आता उसको काफी आस्था के साथ, काफी विश्वास के साथ, धार्मिक रूप से वह अपने रसोई घर के सबसे ऊपरे वाले दर्जे में रख देता, सबसे ऊपरे वाले खाने में रख देता। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच, लेकिन वो जो बेसिन था, वो जो ऊपर वाला उसका अलमीरा था, वो बेंजी के पहुंच से दूर रहता। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम, लेकिन उसकी माँ उससे बोलती है दिस मनी विल बी योर्स, कि एक दिन यह पैसा तुम्हारा ही होगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए ना? योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, तुम्हारे पिताजी और मैं पैसे बचाने जा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी और मैं पैसे बचा रही हूँ। When there is enough, we shall put it in the bank, जब ये पर्याप्त हो जाएंगे, जब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, तब हम लोग इन पैसों को बैंक में डाल देंगे। The bank will give interest on it, और बैंक इस पर ब्याज देगा। And then one day when you are 21, it will be yours by rights, और फिर एक दिन जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तो अधिकारों के अनुसार ये तुम्हारा हो जाएगा। It will all be yours and you can do what you like with it, ये सब तुम्हारा ही हो जाएगा और तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। Do you understand? क्या तुम समझ गए? And Benji would simply smile at his mother and say yes, he understood. बेंजी था वो हल्की सी मुस्कान अपनी माँ को देता है और बोलता है कि हाँ समझ गए। देखिए अभी तक बेंजी का जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है बिल्कुल भोला भाला है, बेचारा मुर्गी बच्चों के साथ खेलने न जाकर मुर्गी पालन के काम में लगा रहता है, और वो भी जो मुर्गी से बेचकर पैसा आता है वो सीधे अपने माँ को दे देता है, रसोई घर में रखवा देता है ना? तो बिल्कुल एक सिंपल माइंडेड बॉय का कैरेक्टर अभी प्ले हो रहा है यहाँ बेंजी का। लेकिन किस तरह से ये आगे बदलता है, किस तरह से इसमें बदलाव आते हैं, वो हम देखेंगे आगे। एक पैराग्राफ और देख लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। As time went on, Benji began to keep many more hens. जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी और अधिक मुर्गियां पालने लगा। Soon there were more eggs than could be sold at the back door. अब पीछे की गली में जितने अंडे वो बेच सकता था उससे कहीं ज्यादा अंडे उसको मिलने लगे। And by the time the Benji had left the school at 14, he had 40 or 50 hens and about many laying pullets. देखिए अब जबकि 14 वर्ष की उम्र में बेंजी अपना स्कूल छोड़ा तो उसके पास लगभग 40 से 50 मुर्गियां तथा कुछ अंडे देने वाली छोटी मुर्गियां भी थीं। जब बेंजी स्टार्ट किया था तो 10-12 मुर्गी से, लेकिन जैसे ही वो 14 साल में अपना विद्यालय छोड़ा तो उसके पास अब 40-50 मुर्गियां और कुछ छोटे छोटे पुलेट्स थे। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hog them in Castor. अब देखिए अब चूंकि अंडे ज्यादा होने लगे थे तो इसलिए वो क्या करता कि एक ट्रक में उन मुर्गियों को ले जाके और कैस्टर में सप्ताह में 3 बार बेच देता था। द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके गांव से काफी नजदीक थी। By this time this money no longer went into the basin, लेकिन जब वो बाहर जाकर अंडे बेचने लगा तब उन पैसों को अब अपने माँ को देना बंद कर दिया और रसोई घर के बेसिन में डालना बंद कर दिया। बट जो बेसिन हम बोलते हैं, जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है, उसको हम लोग बेसिन बोलते हैं। बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, अब वो पैसे कहाँ डालने लगा तो सीधे बैंक में डालने लगा। मतलब कि
जैसे जैसे वो मार्केट का हवा उसको लगा, जैसे जैसे बिजनेस का हवा उसको लगा, अब देखिए उसका दिमाग कैसे घूमना स्टार्ट हुआ। जो पैसे अपने माँ को देता था वो पैसे अब सीधे बैंक में डलना शुरू हो गया। बेंजी could read, and a year or two afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white lords separate from Rhode Islands and young from old। बेंजी एक बार कहीं पढ़ा कि अगर मुर्गियों से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो उनको अलग अलग रखो, छोटे मुर्गियों को बड़े मुर्गियों से अलग रखो और व्हाइट लेगॉन्स को रोड आइलैंड से अलग रखो। दिस मीन्स न्यू कूप्स एट द सेम टाइम बेंजी रीड दैट hens needed air and exercise and dry hygienic place to sleep। और उसी से मैं बेंजी पढ़ा था, मतलब अब जब मुर्गियों को अलग अलग रखना है तो फिर अलग अलग दरबा होना चाहिए, अलग अलग मुर्गी खाना होना चाहिए। और उसी समय बढ़ा कि अगर मुर्गियों को और स्वस्थ रखना है तो उनको अच्छा हवा, साफ सुथरी हवा चाहिए, उनको सूखे जमीन चाहिए, जहाँ पे वो गर्म जमीन चाहिए, जहाँ पे उनको गर्मी मिल सके। बेंजी was very strong and understood a simple thing like nailing wire netting to wood and began himself to build a new houses and coops for the new segregated breed of hens। देखिए अब तार से घेराबंदी करके बेंजी नए नए दरवा खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि उसको मुर्गियों के प्रजाति के हिसाब से छांटना था और अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग रखना था। फॉर ऑल दिस ही नीडेड अ स्पेस, और इन सब के लिए उसको खाली जगह की जरूरत थी। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। इसलिए उसके माता पिता अपने घर के पिछवाड़े से आधे दूरी तक का जमीन उसको दे दिए। इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रीशियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर। और इस बार अपने बेटे को उन्होंने जो कुछ भी दिया था, मतलब कि जो जमीन दिया था, वो उनके द्वारा दी गई सबसे बहुमूल्य वस्तु में से एक थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, विदाउट फुली रियलाइजिंग इट, दे गेव हिम अ पीस ऑफ द अर्थ। बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने धरती का टुकड़ा बेंजी को दिया था। तो आज भर इतना ही, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में काफी रोमांचित होने वाला है, काफी रोमांटिक स्टोरी आने वाली है आगे। तो साथ में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।